हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे ज्योग्राफी 2014 का क्वेश्चन आंसर। यह क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इससे ही रहेगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। क 10 लाख, ख 50 लाख, ग 50 लाख से कम और घ 1 लाख। तो इसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद कम से कम 1 करोड़ जो है वो होना चाहिए मेगा नगर के लिए। मेगा नगर के लिए जनसंख्या 1 करोड़ होनी चाहिए। 2011 से पहले यह 40 लाख था। कितना था? 40 लाख। 40 लाख जिस नगर की जनसंख्या थी वो मेगा नगर कहलाती थी। लेकिन 2011 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मेगा नगर के लिए 1 करोड़ की जनसंख्या कर दी गई है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ऑप्शन देखते हैं। क उत्तर प्रदेश, ख पंजाब, ग राजस्थान और घ हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सॉरी। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। क 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ख 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस और ग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, घ 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान। वहीं पे जब गेहूं पकने लगता है तो 20 से 26 के बीच में तापमान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन देखते हैं। क नर्मदा नदी पे, ख गंगा नदी पे, ग कोसी नदी पे और घ दामोदर नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बनाया गया एक बांध है जो 130 मीटर की ऊंचाई लगभग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। क कर्नाटक में, ख गोवा में, ग झारखंड में और घ उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? अगर यहाँ पे तमिलनाडु को हटा करके दक्षिण भारत भी कहा जाए तो सेम क्वेश्चन और सेम आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन। क कोयम्बटूर, ख चेन्नई, ग सलेम और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क कोयम्बटूर का तमिलनाडु का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को और किस जगह को? पनामा एक शहर है, देश भी है, तो उस शहर को और किस शहर को जोड़ता है उसी को हम लोग देखेंगे। क पोर्ट सईद से, ख कोलोन से, ग होनोलुलु से और ग लाल सागर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख कोलोन से। पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। कोलोन एक खुद बंदरगाह नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। क दूरसंचार, ख वक्तव्य, ग परिवहन और घ संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। असेन कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। क जापान में, ख रूस में, ग जर्मनी में और घ भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग जर्मनी में।
असेन कहाँ है? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चावल यानी कि धान की खेती संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। क रोपण कृषि से, ख ट्रक कृषि से, घ भूमध्य सागरीय कृषि से और घ गहन निर्वहन कृषि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ गहन निर्वहन कृषि से धान चावल की खेती संबंधित है। गहन निर्वहन कृषि में क्या होता है कि सारी चीज़ें, उन्नत किस्म की मशीनरी हो या खाद हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की लगाई जाती हैं, जिससे ज़्यादा पैदावार भी मिलता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।